हेलो गाइज, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बेसिक्स हमने बिल्कुल पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आज हम बात करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको क्लासिफाई कितने तरीकों से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने वेज में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दो कैटेगरी हम सबसे पहले बनाएंगे। कौन कौन सी दो कैटेगरी होंगी? सबसे पहली हो गए एसाइक्लिक। क्या होगा? एसाइक्लिक। एसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे? एसाइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरी जो कैटेगरी होगी वो होगी साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या होगा? साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसा कि आपको पता है साइक्लिक वर्ड का मतलब क्या है? एक साइकिल, एक रिंग बनना या साइकिल बनना। ठीक है, तो इसमें ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम कौन से कंपाउंड्स के बारे में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें रिंग बनेगी, और एसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होंगे जिनमें क्या होगा? रिंग नहीं बनेगी, ओपन चैन होगी। क्या होगी? चैन क्लोज नहीं होगी। चैन कैसी होगी? ओपन होगी। यहां लिखेंगे ओपन चैन कंपाउंड्स। ओपन चैन कंपाउंड्स। जबकि साइक्लिक कंपाउंड्स जो होंगे वो होंगे क्लोज चैन कंपाउंड। क्लोज चैन कंपाउंड। चैन कैसी होगी? क्लोज होगी। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? अब इनको फर्दर कैटेगराइज करते हैं। जो एसाइक्लिक कंपाउंड है, ओपन चैन कंपाउंड है, आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? दो कैटेगरी हैं। सैचुरेटेड। क्या है? सैचुरेटेड। दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। क्लियर है बात? अब आ जाइए साइक्लिक कंपाउंड्स पे। क्या क्या हम वहां पे पढ़ने वाले हैं? कैसे हैं? साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड कैसे हो सकते हैं? या तो होमोसाइक्लिक हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब जो क्लोज चेन जो होगी ना, जो क्लोज चेन बनेगी उसमें एक ही टाइप के एटम होंगे। एक ही टाइप के एटम होंगे। कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बन की जो रिंग होगी उसमें क्या होगा? जो रिंग जो बनेगी यहां पे, क्लोज चेन जो बनेगी, वो कार्बन एटम होंगे उसमें सारे। या फिर बोल सकते हैं होमोसाइक्लिक का मतलब तो ये होता है कि किसी भी एटम के या किसी भी एलिमेंट के जो रिंग बनेगी वो क्या होगी? उसमें वही टाइप होगा, कोई दूसरे टाइप का एटम इंक्लूड नहीं होता। तो यहां होमोसाइक्लिक का मतलब हो गया कि रिंग या जो चेन बनेगी उसमें क्या होगा? सारे एक टाइप के ही एटम्स होंगे। होमोसाइक्लिक। दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। इसमें क्या होगा? डिफरेंट हो सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक। इनकी फर्दर आगे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अभी तो लिख लो कि कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कितने तरीकों से। साइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक में क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं जिनकी दो कैटेगरी है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जबकि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे? क्लोज चेन कंपाउंड होंगे। उनमें होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है। फिर फर्दर इनको फिर कैटेगराइज करते हैं, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक को। होमोसाइक्लिक की दो कैटेगरी होंगी। कौन कौन सी दो कैटेगरी होगी? एरोमेटिक। क्या होगी? एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या फिर एलिसाइक्लिक। क्या होगा? एलिसाइक्लिक। सेम दोनों दो कैटेगरी उसमें होंगी। हेट्रोसाइक्लिक में भी यही दो कैटेगरी होंगी। कौन कौन सी? एरोमेटिक एंड दूसरी एलिसाइक्लिक। कौन सी? एलिसाइक्लिक। क्लियर है बात? तो हम कहां से शुरू करेंगे? एसाइक्लिक कंपाउंड से पढ़ना शुरू करेंगे। एसाइक्लिक में सबसे पहले हम ओपन चेन कंपाउंड जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। फिर साइक्लिक में होमोसाइक्लिक और उनके टाइप्स की बात करेंगे, हेट्रोसाइक्लिक और उनके टाइप्स की बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं। हम बात करते हैं एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स की। किनकी? एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स की।
देखिए एसाइक्लिक का मतलब नाम से पता चला, एसाइक्लिक ओपन चैन है। कैसे होंगे? ओपन चैन होंगे। ठीक है, ओपन चैन में सबसे पहले इनको देखो, एलिफेटिक कंपाउंड भी बोला जाता है, एलिफेटिक कंपाउंड भी इनको बोला जाता है, याद रखना नाम, एलिफेटिक कंपाउंड्स भी इनको बोला जाता है। तो दो कैटेगरी है, कौन कौन सी दो कैटेगरी है? एक तो सैचुरेटेड, क्या होगा? सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड लिखेंगे सबसे पहले। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में लिखेंगे सारे, द कंपाउंड्स having no pi bond, no pi bond, पाई बॉन्ड के बारे में भी बात करेंगे, लिख लो पहले। द कंपाउंड्स हैविंग नो पाई बॉन्ड और कंपाउंड्स in which carbon atoms are attached with maximum number of hydrogen atoms, maximum number of hydrogen atoms। क्या बोला जाएगा उनको? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है सैचुरेटेड कंपाउंड में जो आता है वो है एल्केन्स। क्या है? सारे एल्केन्स किस में आते हैं? सैचुरेटेड में आते हैं। एल्केन्स क्या है? एल्केन्स। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन्स का? आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या होगा? CnH2n+2। यहां पे n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? यहां पे n से लिखा गया है। n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? n की वैल्यू होगी 1 से इंफिनिटी तक। 1 से इंफिनिटी तक कितनी मर्जी वैल्यू ले लीजिए। क्लियर है बात? नोट हो गया? इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं, फिर एग्जांपल्स की बात करते हैं एल्केन्स के। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलो चलो बात करते हैं एग्जांपल्स की। मैंने लिखा CH4। कितना लिखा? एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन्स की बात कर रहे हैं। CH4 तो कार्बन कितना है? 1 है, तो n की जगह कितना पुट करेंगे? 1 पुट कर दिया। हाइड्रोजन कितने होंगे? कैसे फाइंड करेंगे? n की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे कितनी? कार्बन 1 है तो 1 वैल्यू पुट करेंगे। 2 1 जा 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो H कितना हो गया? 4। यही तो बना है CH4। तो ये क्या है? एल्केन है। ध्यान देना बात पे। C ये हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा है, यहां हाइड्रोजन कार्बन आपको पता है टेट्रा वैलेंसी शो करता है, 4 वैलेंसी। ठीक है, पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने। देखिए कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच है। कितने हाइड्रोजन एटम से अटैच है? 4 हाइड्रोजन एटम से। और कैसे? सिंगल बॉन्ड से। क्या? सिंगल बॉन्ड से। जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। और जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां क्या होता है? एक पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर है? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर है बात? तो देखिए क्या बोला गया था डेफिनेशन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? जिनमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो पाई बॉन्ड बताओ, किसको दिखाई दिया यहां पे पाई बॉन्ड? नहीं, क्योंकि सारे क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड है ना। तो पाई बॉन्ड है। ठीक बात है, सही बोला सर, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरी चीज क्या बोली? जो कार्बन होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से अटैच होगा।
अभी कार्बन जो है कितनी वैलेंसी थी, 4 वैलेंसी थी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में अटैच है, 4 से अटैच हो सकता है, 4 से अटैच है, तो इसका मतलब क्या है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और क्या बोला जाता है इनको, एल्केन्स बोला जाता है। नोमेनक्लेचर, इनके नामकरण सीखेंगे अगली क्लास में, अगली क्लासेज में हम सीखेंगे, इनका नामकरण करना भी सीखेंगे, नोमेनक्लेचर हम सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। यहां तो आपको सिर्फ यह समझना है कि होते क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या है या एल्केन क्या होते हैं। क्लियर है, हाइड्रोकार्बन के अंदर हम पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जिसमें हम एल्केन को बोलते हैं, एल्केन इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, बात आई समझ में। और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिएगा C2H कितना होगा, पुट करके देख लो, N की जगह 2 पुट कर दिया। H निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे, N की जगह 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना 6, H कितना आया 6, C2H6, ये भी क्या है, एल्केन है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। और एग्जांपल देख लो, C3H कितना होगा, अब बार बार फॉर्मूला वैल्यू पुट नहीं करनी। देखिए कार्बन एक था, ठीक है, हाइड्रोजन कितना आया, उसके डबल से 2 ज्यादा, उसके डबल से 2 ज्यादा। कार्बन एक है, एक का डबल 2 होगा, और 2 से 2 ज्यादा मतलब कितना 4, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। बार बार वैल्यू पुट करके वहां पे N की ऐसे फाइंड नहीं करेंगे। C2 है, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, इसके 2 के डबल से 2 ज्यादा, 2 का डबल 4 होगा, 4 से 2 ज्यादा कितना 6। क्लियर है। C3H कितना होगा बता दीजिए आप, 3 2 जा 6, डबल हो गया 3 का, प्लस 2 करना है तो H कितना 8। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक, चले आगे। ठीक है, नोट हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है एसाइक्लिक कंपाउंड्स में, ओपन चेन कंपाउंड में सैचुरेटेड की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। दूसरी जो कैटेगरी है वो क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखिए सैचुरेटेड में क्या था, सिंगल बॉन्ड, दैट मीन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट था। लेकिन अगर कंपाउंड के अंदर एक भी पाई बॉन्ड आ गया ना, एक भी पाई बॉन्ड, या वो डबल बॉन्ड से आए या ट्रिपल बॉन्ड से आए, कैसे मर्जी आए, अगर एक भी पाई बॉन्ड आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और अनसैचुरेटेड होने का एक तरीका और है, ना डबल बॉन्ड से ना ट्रिपल बॉन्ड से, एक तरीका और है बिना डबल और बिना ट्रिपल बॉन्ड के भी वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो सकता है। कैसे, बात करेंगे अभी आगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं। क्या बोला, एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड, कम से कम 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ओपन चैन के लिए, ओपन चैन के लिए बात कर रहे हैं हम। ओपन चैन के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 1 पाई बॉन्ड जरूर होना चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा, लिखने की जरूरत तो नहीं, इसमें लिख लीजिए, इन ओपन चैन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स देयर शुड बी, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड जरूर से भी जरूर होना चाहिए। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर ली जाती है इसके। मैंने लिखा C2H4, C2H4 जनरल फॉर्मूला लिख लो पहले इसका। इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, कौन कौन सी 2 कैटेगरी, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन और एल्काइन 2 कैटेगरी होती है, दोनों की अलग अलग बात कर ली जाती है। एल्कीन जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। क्या लिखा, एल्केन में क्या लिखा था, +2 लिखा था, यहां क्या है, ये 2 गायब है, मतलब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, तो लिख सकते हैं। और एल्कीन कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। क्या बोला मैंने, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन होगा। और जनरल फॉर्मूला एल्कीन का क्या है, CnH2n।
एल्केन का क्या था, +2 था, तो +2 हटा दिया यहां से, 2 हटा दिया यहां से, मतलब 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। चेक करते हैं कैसे, एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा C2, N की जगह 2 पुट किया, H की जगह कितना 2 2 जा 4, H4 आ गया भाई, कितना आ गया 4। जबकि हमने एल्केन लिखा था, एल्केन में क्या लिखा था C2, हाइड्रोजन कितने होते थे, डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा मतलब 6 हो गए, 2 का डबल 4, 4 से 2 ज्यादा, कितने की कमी आई हाइड्रोजन की, 2 हाइड्रोजन की कमी आ गई। तो एक डबल बॉन्ड जो होगा वो क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। और एग्जांपल ले लो, C3, हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल होंगे, बस कितने होंगे, डबल होंगे, डबल से 2 ज्यादा एल्केन में होते हैं, एल्केन में सिर्फ डबल होंगे, कोई दिक्कत। तो नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं आप लोग, यहां पे नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, 1 डबल बॉन्ड क्रिएट्स डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। कितने हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, 2 हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। अब आ जाइए एल्काइन पे, किस पे, एल्काइन पे। एल्काइन की बात कर ली जाती है। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। देखो ध्यान से सुनना, बहुत आसान सा तरीका याद रखने का। वहां क्या था, CnH2n+2, मतलब डबल से 2 ज्यादा थे हाइड्रोजन। यहां क्या हुआ, सिर्फ डबल, मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो गए, सिर्फ हाइड्रोजन क्या थे, कार्बन एटम के नंबर का डबल था। C2 है तो H4 है। यहां क्या होगा, डबल से भी 2 कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डबल से भी, ये क्या H2n, N का डबल है, बोलो उससे भी कितने 2 कम हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बात करते हैं कि जो एल्काइन होंगे उसमें क्या होगा, उसमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। लिख लेते हैं एग्जांपल। अब यहां देखिए, ध्यान देना बात पे, हमने लिखा CnH2n एल्कीन के केस में, तो N की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, N की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, 1 होगी या 2 होगी, बता दीजिए आप। 2 होगी। क्यों 2 होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, और डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा, कम से कम 2 कार्बन एटम तो होने चाहिए ना, उन्हीं के बीच में तो डबल बॉन्ड लगाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो N की वैल्यू यहां पे क्या होगी भाई, बोलो N कहां से कहां तक होगा, 2 से इंफिनिटी तक। कहां से, 2 से इंफिनिटी तक, 2 टू इंफिनिटी। बोलो बात समझ में आई। यहां भी N कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में है, कम से कम 2 कार्बन एटम तो होने चाहिए ना, कम से कम का मतलब N की वैल्यू क्या होगी, 2 टू इंफिनिटी। क्लियर है सबको बात। चलो बात करते हैं कि डबल बॉन्ड ने 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी क्रिएट की थी। अब एक ट्रिपल बॉन्ड कितने हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, उसकी बात कर ली जाती है। चलो देखते हैं। मैंने लिखा CnH2n-2। चलो सबसे छोटा एल्काइन ले लो। कार्बन कितने, 2 कार्बन हमने ले लिए, N2 लिया है। ध्यान देना बात पे, हाइड्रोजन कितने होंगे, N की जगह 2 पुट कर दो, 2 2 जा 4, 4 - 2 कितना 2, हाइड्रोजन कितने 2। अरे ये क्या हो गया, एल्केन में तो क्या था भाई, एल्केन में क्या था, अगर 2 कार्बन हमने लिए थे एल्केन में, हाइड्रोजन क्या थे, डबल से 2 ज्यादा, कितने 6 हो गए, 2 का डबल 4, 4 से 2 ज्यादा। लेकिन कितने की कमी आ गई यहां पे, एल्केन से अगर आप एल्काइन पे आ गए तो कितने हाइड्रोजन की कमी आ गई, 6, और यहां 2, 4 हाइड्रोजन की कमी आ गई। तो नोट पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट्स डेफिशिएंसी ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स। कितने हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, 4 हाइड्रोजन एटम्स की। क्लियर है बात, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान देना आपने। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चिपका लो इसको, आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया, चलो भाई आगे चलते हैं।
सैचुरेटेड की बात हमने कर ली, सैचुरेटेड में एल्केन आएगा। अनसैचुरेटेड की बात हम कर चुके हैं, अनसैचुरेटेड में क्या आएगा, एल्कीन एंड एल्काइन। जनरल फॉर्मूला की हम बात कर चुके हैं। हम ये भी बता चुके हैं कि एक डबल बॉन्ड होगा तो 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, जबकि एक ट्रिपल बॉन्ड कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, 4 हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। ठीक है, मैंने एक चीज और बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, आपको ध्यान हो, मैंने क्या बोला था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला ही केवल अनसैचुरेटेड नहीं होगा। तो एक और केस ऐसा था जिसमें विदाउट डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी क्या किया जा सकता है, उस कंपाउंड को अनसैचुरेटेड बनाया जा सकता है। कैसे चेक करते हैं इस चीज को, ये हो गया नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं। मैंने बनाया साइक्लिक की, हालांकि अभी बात नहीं करेंगे, मैं अनसैचुरेटेड की बात कर रहा हूं। मैंने लिखा, ये बना दिया मैंने ट्रायंगल की फॉर्म में। यहां पे क्या है, जो वर्टिसेस है वहां पे क्या है, कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन बना दो भाई, यहां पे कार्बन। कितने कार्बन एटम है बोलिए, 3 कार्बन एटम है सर, 1 2 3। तो कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं सर, सिंगल बॉन्ड है। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो सर आपने तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में लिख दिया सिंगल बॉन्ड है, यहां तो सिग्मा बॉन्ड है सारे, जबकि अनसैचुरेटेड में तो क्या होता था, पाई बॉन्ड का होना जरूरी था। नहीं भाई, मैंने वहां पे बोल दिया था इनके अलावा एक केस और है जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, साइक्लिक वाला। कैसे, कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी, 2 बॉन्ड से जुड़ा है, तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन यहां होंगे, बोलो 2 हाइड्रोजन यहां होंगे इस कार्बन के, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के होंगे। तो कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है सर, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 2 6, कितने 6। याद करो CnH2n, ये तो जनरल फॉर्मूला एल्कीन का होता है। किसका होता है, एल्कीन का। मतलब हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, कार्बन एटम के डबल होंगे। किस में पढ़ा था, एल्कीन में पढ़ा था। और अगर एल्केन होता तो क्या होता, C3H8 होता, डबल से 2 ज्यादा होते हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन की कमी आई, 2 हाइड्रोजन की कमी आई। कितने की, 2 हाइड्रोजन की कमी आई। तो नोट पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं, नोट पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 रिंग क्रिएट्स डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स। ध्यान देना, सारे सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। मैं पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, सिग्मा बॉन्ड है सारे। ठीक है, तो एक रिंग जो होगी जिसमें सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, वो 2 हाइड्रोजन एटम्स की डेफिशिएंसी क्रिएट करती है। बोलो बात समझ में आई सबको या नहीं आई। तो भाई इसको क्या बोलेंगे, बोलो इसको बोल सकते इस कंपाउंड को, कितने कार्बन है, इसका नाम आगे सीखेंगे नोमेनक्लेचर में, लेकिन मैं लिख रहा हूं C3H6 है। इसको या तो बोल सकते साइक्लो सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सर ये तो सैचुरेटेड में लिख दिया आपने, आप तो बोल रहे हैं अनसैचुरेटेड। हाँ भाई, पूरा जो कंपाउंड है अनसैचुरेटेड है, बोलने को हम साइक्लो सैचुरेटेड कंपाउंड बोल सकते हैं। जैसे हमने बोला साइक्लो सैचुरेटेड का मतलब क्या है, एल्केन की बात करें, साइक्लो 3 कार्बन है तो प्रोपेन हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, ये हमने लिख दिया साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो सैचुरेटेड कंपाउंड। या फिर इसका विकल्प है, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, और इसको भाई हम पूरे को कंपाउंड की बात करें तो पूरे को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है भाई। क्यों हुआ, ना तो डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो आया ही नहीं, फिर भी अनसैचुरेटेड है। क्यों, क्योंकि रिंग जब आएगी, सिंगल बॉन्ड वाली जो रिंग होगी, वो क्या करेगी, हाइड्रोजन की 2 हाइड्रोजन की कमी करेगी, और 2 हाइड्रोजन की कमी वाला किस कैटेगरी में आएगा, एल्कीन की कैटेगरी में आएगा। और एल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसलिए ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। चलें आगे, चलो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं अनसैचुरेटेड के। भाई मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता, आगे पढ़ेंगे एल्डिहाइड ग्रुप होता। ध्यान दीजिए बात पे, सर यहां डबल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो मैंने लिख दिया अनसैचुरेटेड कंपाउंड।
या फिर मैं बोल सकता हूं इसको सैचुरेटेड, या लिखा मैंने, या बोला है सैचुरेटेड कार्बोनाइल, कार्बोनाइल क्या, सैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, या पूरे कंपाउंड का अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर सैचुरेटेड वर्ड आप यूज कर रहे हैं ना, क्या सैचुरेटेड वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उस कैटेगरी का नाम लिखना पड़ेगा जो फंक्शनल ग्रुप होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सैचुरेटेड कंपाउंड है, आप बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन जब भी सैचुरेटेड वर्ड आप यूज करेंगे तो कैटेगरी का नाम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप की, और कैटेगरी क्या है, ये कार्बोनाइल। कौन सी कैटेगरी है, कार्बोनाइल कैटेगरी का फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे, कैटेगरी साथ में लिखेंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, या फिर बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए बस, क्वेश्चन आज नहीं होगा, टाइम कंप्लीट है, अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चन इस पे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। आज हमने बात की, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे कंपाउंड्स की, कार्बन कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो आज हमने बात किया, 2 कैटेगरी हमने बनाई थी, एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक की बात कर चुके हम। एसाइक्लिक में क्या होंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड होंगे। सैचुरेटेड की भी बात कर चुके हैं जिसमें हमने एल्कीन की बात करी, अनसैचुरेटेड की भी बात कर चुके हैं जिसमें हमने किसकी, सैचुरेटेड में एल्केन की बात की है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन एंड एल्काइन की हमने बात की है। बोलो बात समझ में आई। डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड होगा, डबल बॉन्ड नहीं भी है लेकिन रिंग है सिंगल बॉन्ड वाली तो वो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। बोलो बात समझ में आई। तो आज की क्लास में इतना बहुत है। जो दूसरे वाला जो टाइप है, दूसरे वाला टाइप है उसके बारे में बात करेंगे कल। कौन सा, साइक्लिक कंपाउंड, दूसरी कैटेगरी जो है साइक्लिक कंपाउंड, उसकी बात अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। एक क्लास हो चुकी है, जिसने पिछली क्लास नहीं कवर की है तो पहले वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नीचे। ठीक है, दोनों लेक्चर मिल जाएंगे, ये वाला पिछले वाला लेक्चर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।